नमस्कार, खुलासा पोस्ट न्यूज में सुपरफास्ट खबरें देखिए पूजा सिंह के साथ। कानपुर घाटमपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कूष्मांडा परिसर में लगे मेले में उमड़ी भारी भीड़। मां कूष्मांडा परिसर में बने तालाब में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर। सरकार के आदेशों को दिखा रहे ठेंगा। सरकार के द्वारा मेला प्रतिबंधित करने के बावजूद भी मेला परिसर में सजी दुकानें। मेला प्रांगण में नहीं दिखे पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी। मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने नहीं किया कोविड-19 के नियमों का कोई पालन। जमकर उड़ाई धज्जियां। नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई, सैनिटाइजर व साबुन की भी नहीं की गई कोई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के भदोही में कार्तिक माह के महापर्व पर ऐतिहासिक रामपुर गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ दूर दराज व अन्य जनपदों के लोग भी स्नान के लिए रामपुर घाट पहुंचे और पवित्र गंगा में स्नान किया। इस अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जल पुलिस के साथ बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल और पुलिस के जवान तैनात रहे। घाट की ओर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ खाद्य सामग्री से लेकर घरेलू उपयोग की सामानों की दुकानें लगी रही। मैनपुरी में गिट्टी से भरे ट्रक ने बाइक सवार महिला को रौंदा। महिला की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। कन्नौज से मैनपुरी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका कुसुमा देवी, तभी ट्रक के चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेवर थाना क्षेत्र के जीटी रोड की है घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महफूज नहीं है बेटियां। दोस्त की नाबालिग बहन को अगवा कर किया गैंगरेप। अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों युवक हुए फरार। पुलिस ने 2 आरोपी दोस्तों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीमें। चकेरी थाना क्षेत्र की है घटना। जनपद सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरीदपुर की 60 वर्षीय निवासी ज्ञानवती की पैर की हड्डी टूटने के कारण हुए ऑपरेशन में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने सरकारी डॉक्टर पर लगाया 15,000 रुपये मांगने और लापरवाही करने का आरोप। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में चौमुखी विकास के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का खर्च दिखाकर लगाया जा रहा है चूना। सड़कों पर फैली गंदगी, टूटी नालियां और उनमें ऊपर तक भरा बदबूदार पानी, जिसमें बीमारी के मच्छर पनप रहे हैं। ये सूरत हाल है शाहजहांपुर का, जिसे महानगर भले ही बना दिया गया हो। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भले ही सड़कों पर सफाई होती नजर आती हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नगर भर का कूड़ा कचरा नगर के अंदर ही ढेर के रूप में नजर आता है। महानगर शहर से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर तक कहीं भी सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। शाहजहांपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस आनंद के निर्देशन में जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली तिलहर पुलिस ने भारी तादाद में मादक पदार्थों के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हमीरपुर में बैंक का लोन वसूलने गए मैनेजर व सफाई कर्मी के साथ दबंग किसान ने जमकर की गाली गलौज। दबंग ने आर्यव्रत बैंक से ऋण लिया था, जिसको वसूलने गए मैनेजर के साथ की गई अभद्रता, साथ ही सफाई कर्मचारी को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। मुस्कुरा थाना क्षेत्र का है मामला। कानपुर में 23 नवंबर की रात कुली बाजार में बिल्डिंग गिरने से एक वृद्ध की मौत और 23 परिवार बेघर हो गए थे। इन पीड़ित परिवारों की आवाज उठाने का काम सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी लगातार अनोखे ढंग से कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के बूढ़े बुजुर्गों ने कफन ओढ़कर मृतक बनकर प्रदर्शन किया। मृतक प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब से हादसा हुआ है तब से परिवार के लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार के बचे हुए लोग सभी के लिए मर चुके हैं, इसीलिए आज जिंदा लोगों ने कफन ओढ़कर मृतक प्रदर्शन किया है। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का भी कहना है कि मौजूदा सरकार को हैदराबाद की चिंता है और पीड़ित परिवारों की नहीं, जबकि बेघर परिवार अपनी 2 मांगों को पूरा करना चाहता है। ऐसे में इन लोगों के लिए रहने के लिए मकान और मुआवजा मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो सपा विधायक 2 दिन बाद बड़ा आंदोलन करेंगे।
थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय चेन लुटेरों के पैरों में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भेजा है, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों के कब्जे से लूटी हुई 2 चेन के टुकड़े, पीली धातु, चोरी की 1 पल्सर मोटरसाइकिल तथा 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखे, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों मोनू और अनिल पर हैदराबाद, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में करीब 1 दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के हेस्टिंग भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के कृषकों को केंद्रीय सरकार द्वारा लागू केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठाने दे रही है और न ही उस योजना को राज्य में लागू होने दे रही है। ऐसे ही कुछ और राज्य हैं जहां विरोधी दलों की सरकार है जो इन योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे हैं और वो किसानों को भड़काकर केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य इस बिल को लागू होने देते हैं तो उन राज्यों के किसानों को कृषि बिल योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा और ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित बराकर के वार्ड संख्या 63 के एक मैरिज हॉल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें आसनसोल शिल्पांचल के अल्पसंख्यक लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख गुलाम रब्बानी और उनकी टीम उपस्थित रही। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की उप मेयर तबस्सुम आरा भी उपस्थित थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख गुलाम रब्बानी ने अल्पसंख्यक समाज को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बर्धमान जिले में अल्पसंख्यक समाज की कमेटी बनाई है, जिसमें आसनसोल निवासी मोहम्मद सिराज को पश्चिम बर्धमान जिले का जिला प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागर दिघी इलाके में पिछले 7 सालों से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने से नाराज प्रेमिका ने विवाह का दबाव बनाने के लिए प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई। जानकारी के अनुसार मालदा जिले के मानिक चौक के मथुरा गांव की निवासी पीयू सरकार का मुर्शिदाबाद जिले के सागर दिघी निवासी सदानंद घोष के साथ पिछले 7 सालों से प्रेम संबंध था। आरोप है कि अचानक उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दुखी पीयू सरकार अपना घर छोड़कर प्रेमी के घर के सामने पहुंची और वहां धरने पर बैठ गई। प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों के बाद एक बार फिर माओवादियों द्वारा लगाए गए पोस्टर से पूरे पुरुलिया जिले में हड़कंप का माहौल है। एक तरफ जहां बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी ओर माओवादियों द्वारा लगाए गए पोस्टर से एक बार फिर जंगल महल में सक्रिय हो रही माओवादी गतिविधियों का संकेत मिल रहा है। हालांकि माओवादियों द्वारा लगाए गए पोस्टर में केंद्र के खिलाफ जंगल महल की जनता को एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की गई है, जिसमें ये लिखा है कि भाजपा सरकार द्वारा लागू नई कृषि नीति की आड़ में कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में जनता को एकजुट होने की अपील भी की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ग्राम पंचायत के गांव में जब नलकूप खनन का कार्य शुरू हुआ और पानी निकल गया, लेकिन 4 घंटे बाद पानी की जगह तेज आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख काम में लगे मजदूर दंग रह गए और काम बंद कर दिया। अभी भी जहां खनन किया गया है वहां से आग की लपटें निकल रही हैं। इस संबंध में नलकूप कार्य में लगे ठेकेदार धनेन्द्र मिश्रा का कहना है कि ये हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बोर करने के 4 घंटे बीत जाने के बाद अचानक बोरिंग वाले स्थान से आग की तेज लपटें आने लगी। शायद कहीं ना कहीं कोई तेल का स्रोत है, तभी ऐसा हो रहा है। खुलासा पोस्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट न्यूज नेटवर्क।